सो पोटेशियम इज द मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। 98% ऑफ बॉडीज पोटेशियम इज इनसाइड द सेल, भी 98% जो है वो तो क्या है, सेल के अंदर है। अब 2% जो रिमेनिंग 2% रह गया वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी कि सीरम सोडियम में है। सीरम पोटेशियम है वो सीरम लेवल प्लाज्मा में है 2% जो है, और वो 2% नॉर्मल कितना होता है 3.5 to 5%, 5 MEQ पर लीटर होता है। तो पोटेशियम इज अ नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट, फैसिलिटेट नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल इंक्लूडिंग द हार्ट। मतलब कि पोटेशियम क्या है, नेसेसरी है, क्या क्या करवाता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करवाता है, स्केलेटन और स्मूथ मसल है, जैसे हार्ट के अंदर भी तो हमारे स्मूथ मसल है जो कार्डियक मसल है, तो उन सब का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एंड प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उनको करवाने में हेल्प करता है। एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं उनकी नॉर्मल एक्टिविटी में हेल्प करता है। नॉर्मल कंसंट्रेशन सीरम पोटेशियम की है 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। इसके बाद में हमारा क्या है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम डेफिशिट, पोटेशियम कम हो गया है सीरम यानी कि प्लाज्मा में। सो हाइपोकैलेमिया बिलो नॉर्मल और सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बोर्ड बाय पोटेशियम डिफिशियंसी। किस वजह से हुआ है, क्योंकि पर्सन को पोटेशियम डेफिशिट हो गया है पर्सन, इन विच द पोटेशियम लेवल सीरम प्लाज्मा इज बिलो 3.5 mm से कम हो गया है। 3.5 से पोटेशियम का जो लेवल है, जो 2% बचा हुआ था एक्स्ट्रा सेलुलर में जो होता है, वो इससे क्या है, कम हो गया है। अब क्या है, कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, कोज ऑफ लो पोटेशियम, पुअर और इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम हो सकता है, भी पर्सन का जो इनटेक है वही खराब है, वो ले ही नहीं रहा है पोटेशियम, या फिर एक्सेसिव लॉस हो गया है किडनीज के थ्रू। कुछ डायूरेटिक्स होते हैं जैसे ये जो हमारे फुरसेमाइड, लास्टिक्स या फिर कुछ और लूप डायूरेटिक होते हैं जो कि पोटेशियम का लॉस करवा देते हैं किडनी के थ्रू। एक डायूरेटिक होता है स्पर्नोलैक्टोन, जिसको हम केस पेरिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं, बस वो वाला होता है जो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन नहीं करवाता है पोटेशियम का। देन आता है जीआई लॉस, मतलब कि जीआईटी से कैसे लॉस हो सकता है पोटेशियम, वॉमिटिंग के थ्रू हो सकता है, डायरिया अगर हो गया है, या फिर प्रोलॉन्ग जीआई सक्शन चल रहा है जैसे पैनक्रियाटाइटिस वगैरह में चलता है। इलियोस्टोमी हुई है, जो इलियम जो हमारी है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, वहाँ पे क्या है, स्टोमा क्रिएट हो गया है, या फिर लैक्सेटिव का यूज़ कर रहा है पर्सन, और क्या है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड पे कोई ट्यूमर बन गया है, ADH वगैरह जो है वो भी अफेक्ट करते हैं पोटेशियम लेवल को। बुलीमिया और ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे हमने मेंटल हेल्थ में किया था बुलीमिया नर्वोसा, वो सब कुछ किया था, उनके अंदर पर्सन क्या है, खाने के बाद किसी को गिल्टी फील हो रहा है, कोई खा रहा है तो गिल्टी फील हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में वो बाद में अगर वॉमिटिंग कर दे रहा है तो वॉमिटिंग में हमने पढ़ा है भी पोटेशियम लॉस हो जाएगा। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, ये क्या है, DKA होता है, डायबिटीज़ में होता है। इसको मतलब नॉर्मल सिंपल बताती हूँ सीधा, जो है जैसे पर्सन जो है फास्टिंग पे है, जैसे हम फास्ट रखते हैं तो हम तो एक दिन में जैसे शाम को खाना खा लिया ऐसे खा लेते हैं, लेकिन जैसे ये जो भूख हड़ताल पे जो ऐसे बैठते हैं ना, अभी खाना ही नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो एक्सेस बॉडी के अंदर फैट जो स्टोर्ड होता है उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है। भी ज़्यादा जब भूखे रहेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज की नीड होएगी, तो सेल्स के अंदर जो फैट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और उसके एज अ रिजल्ट में क्या निकलता है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होने लग जाती है। और कीटोन बॉडीज क्या है, इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती है और वो बॉडी में स्टोर होने लग जाती है, इसीलिए उनको कीटो एसिडोसिस भी बोला जाता है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। अब आता है एल्डोस्टेरोनिज्म और कुशिंग सिंड्रोम, ये भी आगे ही आएंगे। एल्डोस्टेरोन का जो है, जो वाटर का जो लेवल है वो निकल जाता है, उसकी वजह से अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाते हैं कोई साथ में चले जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, जो हमारा जो किडनी में, जैसे हमने एक नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं उसमें जो ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे एसिडोसिस हो गया है। मेडिकेशन में पोटेशियम लूजिंग जो डायूरेटिक है, जैसे डायूरेटिक पोटेशियम लूजिंग वाले तो वो जो हमारा हो गया फुरसेमाइड वगैरह हो गए। डिजॉक्सिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डिजॉक्सिन जो है वो क्या करता है, अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है
हाइपोकैलिमिया की वजह से। अगर डिजॉक्सिन पर्सन को दे रहे हैं तो उसके अंदर हाइपोकैलिमिया होने के चांसेस है। ऐसे ही स्टेरॉइड्स होते हैं। देन है एंटीबायोटिक में एम्फोटेरिसिन बी, कार्बेपेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। हाइपोकैलिमिया सिम्टम में वेरी इन ईच इंडिविजुअल, केस अलग अलग होते हैं। सिंस दीज सिम्टम कैन अकर ड्यू टू अदर मेडिकल कॉजेज, दे डू नॉट इनहेरेंटली मीन पर्सन वाज हाइपोकैलिमिया। मतलब कि जैसे हमने किया अभी और कोज की वजह से हो सकते हैं, अभी हम ऐसे प्राइमरी हाइपोकैलिमिया तो नहीं बोल सकते ना अभी, मतलब ऐसे ही हो गया, बॉडी के अंदर से ही कुछ हो गया, कोई डिजीज की वजह से हाइपोकैलिमिया हो रहा। सम पॉसिबल सिम्टम इंक्लूड कार्डियक अरिदमिया और डिसरिदमिया। अब क्या है, साइंस सिम्टम क्या आते हैं। अब हमने पढ़ा है जो पोटेशियम क्या है, हार्ट मसल, स्मूथ मसल वगैरह के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा था। अब उसकी ही कमी है तो क्या होएगा, कार्डियक अरिदमिया होएगा, डिसरिदमिया होएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा, डिक्रीज्ड बोवल मोटिलिटी। जैसे अगर किसी को डायरिया होता है तो जो डॉक्टर है वैसे अगर होम उसमें हम देखें तो बोलते हैं ना अभी बनाना खा लो ठीक हो जाएगा। तो उस डायरिया में क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। और ये जो बनाना क्या करता है, ये फाइबर बनाता है। और बनाना क्या है, जो पोटेशियम रिच एक हमारा जो है फल है। कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद में फटीग होता है पर्सन को, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑर्थोस्टेटिक पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो सकता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होएगा, पैरास्थीसिस यानी कि नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है क्योंकि ये जो न्यूरॉन जो उसके सेंसेशन थे उनमें भी हेल्प कर रहा था। मसल क्रैम्प, पेन, माइल्जिया यानी मसल पेन होता है, स्पाज्म और वीकनेस हो सकता है, पॉलीयूरिया, नोक्चूरिया हो सकता है, एक्सेसिव थर्स्ट पर्सन को लग सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेब्डोमायोलाइसिस यानी कि जो मसल टिश्यू है उनका क्या है, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो जो हाइपोकैलिमिया है तो जो लेस देन 3.5 होएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होएगा, और 24 आवर यूरिन पोटेशियम एक्सक्रीशन टेस्ट करेंगे। ईसीजी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, बना दो अगर एग्जाम में लर्न हो जाए आपको तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, वरना सीधे लर्न भी कर सकते हो भी। फ्लैटेंड जो होती है इंक्लूड फ्लैटेंड वेव, एलिवेटेड यू वेव वैसे नॉर्मली जो है उसके अंदर ईसीजी में प्रेजेंट होती नहीं है, लेकिन इसमें हाइपोकैलिमिया में बन जाती है। और डिप्रेस्ड एसडी सेगमेंट, अब इसमें PQRS आई थिंक दिया नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ है। ये जो हमारी सीधी सीधी जो वेव आ रही है, ये सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर उठा है ना, ये यहाँ पे P आता है, देन ये सीधा आके एक थोड़ा सा नीचे गया है, यहाँ पे क्या है Q आता है, ऊपर सीधा है वहाँ पे R, देन और नीचे जो है यहाँ पे S आता है। और ये एरो लगा के डिप्रेस्ड ST सेगमेंट दिया है ना, ये नीचे यहाँ पे S और ये ऊपर जो उठना था यहाँ पे T, तो ये सेगमेंट ऐसे नीचे ही रह गया, इसलिए इसको बोला गया भी डिप्रेस्ड ST नॉर्मल है। इसके बाद में है टेस्ट करेंगे किडनी फंक्शन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस के लिए। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज, सबसे पहले तो पोटेशियम लॉस को कम करना है क्योंकि कम ही हुए जा रहा है। रिप्लेनिशिंग पोटेशियम स्टोर यानी कि पोटेशियम देंगे पर्सन को, इवेल्युएट करेंगे पोटेंशियल टॉक्सिसिटी क्या है किसी की, डिटरमाइन करेंगे कोज क्या था, प्रिवेंट फ्यूचर एपिसोड, भी फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो इसीलिए हम मेन जो कोज है उसको डिटरमाइन करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोकैलिमिया कैन बी ट्रीटिंग बाय टेकिंग पोटेशियम सप्लीमेंट बाय माउथ। अगर ओरली पर्सन पोटेशियम लेता है तो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोकैलिमिया ट्रीट हो सकता है। पर्सन विद मोर सीवियर केसेस में नीड टू गेट पोटेशियम थ्रू IV, वेन के थ्रू लेना पड़ेगा अगर किसी को सीवियर पोटेशियम लॉस है। पोटेशियम लॉस मस्ट बी करेक्टेड डेली, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 40 to 80 MEQ per day of potassium is adequate in adult if there is no abnormal loss of potassium. In general, low sodium और high potassium diet is appropriate। मतलब कि अगर डाइट का सवाल आता है तो लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट हम देंगे पर्सन को। डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम इन द एवरेज अगर पर्सन में देखें हम तो 50 से 100 MEQ पर डे होना चाहिए। एनकरेज करेंगे पेशेंट को भी फूड ले जो कि हाई इन पोटेशियम है, फॉर एग्जांपल रेसिन जो हमारे ये होते हैं किशमिश जिनको हम बोलते हैं, बनाना हाई इन पोटेशियम होता है, एप्रिकॉट्स होता है, ऑरेंजेस हो गए, वेजिटेबल्स में लेग्यूम्स ले, होल ग्रेन, मिल्क, मीट वगैरह। इफ़ यू नीड टू यूज़ डायूरेटिक, अगर डायूरेटिक का नीड है लेने ही हैं तो योर डॉक्टर विल स्विच फ्रॉम दैट की पोटेशियम इन द बॉडी,
जैसे ट्राइमटेरिन हो गया, एमाइलोराइड, स्पर्नोलैक्टोन हो गया, ये जो 2-3 हैं ये पोटेशियम के स्पेरिंग डायूरेटिक्स इनको बोला जाता है, अभी पोटेशियम को बॉडी के अंदर ही रखते हैं ये। One type of hypokalemia that cause paralysis occur when there is too much thyroid hormone in the body, blood thyrotoxic periodic paralysis जिसको बोलते हैं भी, जिसके अंदर हमने एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पैरालिसिस किया था ना, तो वो उस कंडीशन में होता है जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है थायराइड हार्मोन हो। ट्रीटमेंट लोअर करता है थायराइड हार्मोन लेवल एंड रेज करता है पोटेशियम के लेवल को ब्लड में।